दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह आप सबको नमस्कार करता हूं और हरिनाम सिंह सयाना में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 50 साल से या 60 साल से ऊपर है। ये विशेषकर उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर ये वीडियो की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे और भी लोग इसकी अच्छी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की उम्र 50 या 60 साल से ऊपर है तो सबसे पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी उम्र या वो अपनी उम्र के 50 साल या 60 साल के ऊपर पहुँच चुके हैं। ये मौका बड़े मुश्किल से 10 या परसेंटेज है लोगों का जो 50 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर पहुँचते हैं। इसलिए जो लोग 50 या 60 साल के ऊपर पहुंच चुके हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं और वो और लंबी उम्र जी सकें स्वस्थ रह करके। इसके लिए मैं कुछ उन्हें बातें बताऊंगा जिसका वो फॉलो करेंगे तो और उन्हें लाभ होगा। दोस्तों, आप उम्र में चाहे जितना जिएं, जीने का मज़ा तब है जब आप स्वस्थ रह करके जिंदा रहें। अगर आप पलंग में लेट जाएं, चल ना पाएं, तो आपको 50 साल क्या 100 साल भी जीना बेकार है। और जब स्वस्थ रह करके आप अगर जीते हैं तो आपकी ज़िंदगी का मज़ा है। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल के ऊपर है तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसका फॉलो करें। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जितने भी समय हो, 6 बजे या 5 बजे, हमारे ग्रंथों में तो 4 बजे उठने की परंपरा रही है, लेकिन जितने जल्दी उठेंगे तो उनको लाभ होगा, क्योंकि सुबह उन्हें शुद्ध हवा मिलेगी और शुद्ध हवा जब सुबह की मिलती है तो दिमाग में हैप्पीनेस आता है और हवा भी दिमाग में जाती है, शरीर में भी शुद्ध हवा मिलती है, तो शरीर को कई प्रकार से फ़ायदा होता है अगर आप सुबह उठते हैं। और सुबह उठ करके आपको दूसरा जो काम करना है तो तुरंत कम से कम 1 या 2 गिलास पानी पीना है और दिन में कम से कम 2 लीटर या 2 लीटर से अधिक 3 लीटर पानी पीना चाहिए। दिन भर में 2 या 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं और तांबे के बर्तन वाला पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगला आपको क्या करना है, दिन में आपको बेकार नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए। अगर आप शहर में हैं तो टहलने चले जाएं, छोटा मोटा काम करें, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना हो या स्कूल से लाना हो, टहलने का काम या शारीरिक श्रम, कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम या मेहनत करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का जो खून है उसका सर्कुलेशन चलता रहेगा और आपका शरीर व आपकी नसें सक्रिय रहेंगी और आपका शरीर सक्रिय रहेगा। अगला प्रश्न ये है, अगली बात यह है कि आपको इस उम्र में 50-60 साल के बाद जब आप उम्रदार हो जाते हैं तो आपको भोजन की मात्रा पर कंट्रोल करना चाहिए। कम खाना खाना चाहिए जितना शरीर पचा सके।
और हो सके तो आप सुबह का खाना खाइए, दोपहर का खाना खाइए और रात में खाना ना खाएं। सबसे बढ़िया है कि अगर आप रात में खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर को, आपके शरीर की पाचन तंत्र को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अगर भूख लगती है तो आप 1 गिलास दूध हल्दी मिला करके पी लीजिए। और अगला बात यह है कि आप दिन में कम से कम आधा घंटे 45 मिनट का योगा करें। योगा नहीं कर सकते तो टहलना शुरू करें। अपने शरीर को सक्रिय बनाए रखें। कहीं जाना हो तो वाहन का, सवारी का इस्तेमाल ना करें, पैदल चल कर जाएं, पैदल टहलते हुए चले जाएं तो आपका शरीर और शरीर की नसें सक्रिय रहेंगी। और दोस्तों, अगर आपको 2 माला 3 माला तक चढ़ना है तो लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों से चढ़कर जाएं और सीढ़ियों से उतरें, जिससे आपका शरीर और आपके घुटने एक्टिव बने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह है कि जब आपकी उम्र 50-60 साल के ऊपर हो जाती है तो आपको पैसों का लालच कम कर देना है। पैसों की चिंता, कमाई की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए कि एक ऐसी ये चिंता है जो आपको तकलीफ़ देगी। पैसों से मोह ममता कम कर देना चाहिए। इसमें मन की शांति भी मिलेगी और आपको शारीरिक तंदुरुस्ती और मन का विचार अच्छा बना रहेगा। और इसके बाद दोस्तों ये है कि आप आपस में एक दूसरे की इज्जत करें, अपने छोटों की इज्जत करें, उन्हें प्यार करें और उन्हें मान सम्मान भी करें। और सबसे बात एक और अच्छी बात है, जो अगली बात है, अपने मन में अहंकार ना लाएं, घमंडी ना हो। अहंकार सदैव तकलीफ़ देता है, हर एक को तकलीफ़ देता है। तो जब आप उम्र 50-60 के ऊपर चले गए हैं तो अहंकार, घमंड ना पालें। हंसी खुशी में अपना जीवन बिताने की कोशिश करें। और इसके बाद दोस्तों अगली बात यह है कि आप अपने आप को बूढ़ा ना समझें, बुढ़ापे का रोना ना रोएं। अक्सर हम देखते हैं कि वृद्ध लोग बुढ़ापे का रोना रोते रहते हैं। इस पर हमने कई पिक्चर भी बनाई है। तो अपने आप को महसूस करें कि आप जवान हैं, आप बूढ़े नहीं हैं। और जैसा आप महसूस करेंगे वैसा ही आपके मन में प्रतिक्रिया होगी, शरीर भी वैसा ही प्रतिक्रिया देगा। और दोस्तों हंसी खुशी जीवन बिताएं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने ज़िंदगी को एक बोझ ना समझें और ये भी ना समझें कि आपको कोई मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता है। और आप एक्टिव बने रहें और आप ये ना सोचें कि हमें ये चीज़ चाहिए तो कोई देगा। आप इतने एक्टिव रहिए कि वो सब चीज़ आप खुद मैनेजमेंट करिए अपने लिए और एक्टिव रहिए। तो जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक आप तंदुरुस्त रहेंगे और जवान रहेंगे। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 60 साल में या 58 में ऐसे इसी उम्र में रिटायर होते हैं। और जब तक आदमी रिटायर नहीं होता है तो तंदुरुस्त है, एक्टिव है, चलता फिरता रहता है और यंग महसूस करता है, यंग जैसा बना रहता है। लेकिन जैसे ही रिटायर होता है तो 5-10 साल में इतना कमज़ोर हो जाता है और अक्सर
मरने के करीब पहुंच जाता है और रिटायरमेंट के बाद आदमी अक्सर मर भी जाते हैं। तो ये उनमें है कि रिटायरमेंट होने के बाद अपने आप को रिटायरमेंट मान लेते हैं, महसूस करते हैं अब हमारी ज़िंदगी का कोई काम नहीं है, ख़त्म है, और एक्टिव रहते थे, अब वो एक्टिव रहना बंद कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप को कभी रिटायरमेंट मत लीजिए, अपने शरीर को कभी रिटायरमेंट ना दीजिए और सदैव एक्टिव रहिए, करते रहिए। आप लोगों को मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि फिल्म के लोग बूढ़े होने तक यंग दिखते रहते हैं। देवानंद जी का भी आपने सुना होगा, और लंबी उम्र भी जीते हैं, कोई बीमारी ना है तो फिल्म वालों की अक्सर लंबी उम्र होती है। और उसका मेन कारण है कि वो ज़िंदगी भर एक्टिव रहते हैं। देवानंद जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उम्र काफ़ी लंबी हो गई थी, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन एक कहानी पर काम कर रहे थे। तो दोस्तों, फिल्म के लोग बहुत समय तक एक्टिव रहते हैं, कभी रिटायरमेंट नहीं लेते। तो आप भी एक्टिव रहिए, जवान रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को ये परमेश्वर का दिया हुआ बहुमूल्य तोहफा समझकर इस्तेमाल करिए और खुश रहिए। नमस्कार। हमारा चैनल देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं।